अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों में एक और इजाफा हो गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ को इस बार राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रपति से यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ग्रहण किया। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। उनकी कामयाबी में मील के पत्थर के तौर पर एक और चीज जुड़ रही है, वो है राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये अवार्ड पाकर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर काम करने का कोई पुरस्कार मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे काम करने की सार्थकता सिद्ध हुई है। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देता हूं कि जिनके कारण आज ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड को आप व्यक्तिगत तौर पर बृजमोहन अग्रवाल का अवार्ड मानते हैं या फिर उस काम को इसका अवार्ड मानते हैं जो आप कर रहे हैं इतने दिनों से इस क्षेत्र में? ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का अवार्ड है, छत्तीसगढ़ की जनता का अवार्ड है, काम करने वाले लोगों का अवार्ड है। हम लोगों को तो सिर्फ पॉलिसी मैटर और दिशा निर्देश हम लोग देते हैं, परंतु मैं इसके साक्षरता के इस पुरस्कार में जितने लोग भी शामिल हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। कई बार ऐसा हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आरोप भी लगे आप पर, तो उस स्टेज को आपने कैसे पार किया? देखिए, मैं मानता हूं कि आरोप काम करने वाले लोगों पे ही लगते हैं। जो लोग काम नहीं करेंगे उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेंगे। इसलिए मैं, अगर मुझे अपने आप में लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो आरोपों की हम चिंता नहीं करते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाई और इन 10 सालों में धीरे धीरे करके पहुंच रही है, तो क्या ये वो कामयाबी है जिसके कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है? निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर शिक्षा नहीं पहुंची हो। साक्षरता के माध्यम से प्राइमरी मिडिल स्कूल, अब छत्तीसगढ़ में प्राइमरी मिडिल स्कूल की डिमांड पूरी तरह खत्म हो गई है। हमने 17,000 से ज्यादा लोगों को, 17 लाख से ज्यादा लोगों को 5वीं और 8वीं का एग्जाम समतुल्यता परीक्षा के माध्यम से हमने पास करवाया। 50 लाख लोगों ने पुस्तक पठन का कार्यक्रम किया। और इसी प्रकार से साक्षरता अभियान में भी लगभग छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों ने कौशल परीक्षा दी है। तो छत्तीसगढ़ नया राज्य होने के बाद भी जिस तेजी से विकास कर रहा है, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विकास करेगा। इस अवार्ड के बाद ऐसा क्या बचा है जो अब आपको अचीव करना है? नहीं, बहुत सारी चीजें बची। कभी भी अचीवमेंट पूरे नहीं होते हैं। आप जितना करते हैं उससे ज्यादा करने की आप में ललक होगी तो ही आप काम कर पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ महिलाओं को 68% हम साक्षर कर पाए हैं। हम तो चाहेंगे कि वो 100% साक्षर हो, और हमने एक टारगेट दिया कि 2020 तक जो छत्तीसगढ़ है वो पूर्ण साक्षर होना चाहिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी जो कह रहे थे कि अभी मंजिल मिली नहीं है, अभी मंजिल बाकी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए महिलाओं को 100% साक्षर करना होगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ नीलम शुक्ला, TSN न्यूज, दिल्ली।